हेलो स्टूडेंट्स, आई होप बहुत अच्छे से आप बच्चे पढ़ाई कर रहे होगे, तैयारी कर रहे होगे। अपनी पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, ठीक है। ये वक्त निकल जाएगा। एंड बी एट होम, सेफ रहिए, घर पर रहिए एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट कि बिफोर स्टार्टिंग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आई वांट टू टेल यू दैट यू मस्ट नो टेंसेस, क्योंकि बिना टेंसेस के जाने यू कैन नॉट डू इट प्रॉपरली। आपको ये नहीं पता होगा कि इस सेंटेंस का टेंस क्या है, तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू मेक पैसिव वॉइस ऑफ दिस सेंटेंस, ठीक है। सो फॉर दैट यू मस्ट नो ऑल दीज थिंग्स। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। सो फॉर दैट सबसे पहले आपको क्या ज़रूरत होगी, आपको ये जानना चाहिए कि टेंस क्या है, टेंसेस क्या होते हैं। सो अगर आपको पता है तो दैट्स वेरी गुड, नहीं पता है तो आप जो है मेरे और वीडियोस देख सकते हैं, उसमें मैंने टेंसेस बताए हैं। और मेन जो टेंस होता है वो पास्ट टेंस है, लेकिन मैंने और भी टेंसेस बताए हुए हैं, लेकिन पास्ट टेंस आप देख सकते हैं उसमें, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक है हमारा है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो व्हाट इज़ एक्टिव एंड व्हाट इज़ पैसिव। एक्टिव और पैसिव होता क्या है, ये हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जानना। तो एक्टिव क्या होता है, जहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है वो एक्टिव हो, और पैसिव क्या होता है, जहाँ पर आपका सब्जेक्ट पैसिव हो, ठीक है। अब व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव में आपका सब्जेक्ट एक्टिव होता है, मतलब सब्जेक्ट डूअर होता है, काम करने वाला होता है, ठीक है। लेकिन पैसिव में आपका सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा होता है, बल्कि उसके ऊपर काम हो रहा होता है। ही और शी और दैट योर सब्जेक्ट इज़ रिसीविंग द सम एक्शन। वो डूअर नहीं है, वो रिसीवर है, ठीक है। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आई होप यू गॉट इट दिस थिंग। अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके से मैंने आई गिव यू सम एग्जांपल्स हियर। यू कैन सी रोहन राइट्स अ लेटर। अब मुझे ये बता दो ये क्या है। ये एक्टिव है, क्योंकि रोहन सब्जेक्ट भी है एंड सब्जेक्ट के साथ में डूअर भी है, करता भी है, काम भी कर रहा है रोहन, ठीक है। तो रोहन जो क्या है, ये रोहन लिख रहा है, मतलब कि काम रोहन के द्वारा किया जा रहा है। सो ही इज़ अ डूअर। रोहन राइट्स अ लेटर, और अ लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्योंकि इस पे काम हो रहा है। तो ये क्योंकि ये सीधा सेंटेंस है, जो सब्जेक्ट है वही डूअर है, तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी एक्टिव, ठीक है। अगेन अनदर सेंटेंस, वी प्ले हॉकी। कौन प्ले कर रहा है हॉकी, हु, वी क्या हो गया, सब्जेक्ट भी है, और क्या है ये डूअर भी है, इसके द्वारा काम किया जा रहा है। रिमेंबर दिस थिंग, अगर काम करने वाला ही हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्टिव। ये चीज़ को आप लोग याद रखना, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट पैसिव। तो फिर पैसिव क्या है, पैसिव क्या बनेगा, तो ये बता दो मुझे, इस सेंटेंस में काम किसके ऊपर हो रहा है। फर्स्ट सेंटेंस में किसके ऊपर हो रहा है, लेटर के ऊपर। अब मैंने कहा कि मुझे बनाना है इस सेंटेंस का पैसिव, ठीक है। तो इस सेंटेंस के पैसिव के लिए मैं बहुत बेसिक से बता रही हूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रही हूँ, आप छोटे बच्चे भी बिल्कुल ध्यान से देख सकते हैं इसको। तो मुझे बनाना है इसका पैसिव बनाने के लिए मैंने क्या किया, जो डूअर है उस जो सब्जेक्ट है वो मैंने यहाँ रख दिया, और जो पैसिव है जो ऑब्जेक्ट है उसको मैं आगे ले आई, ठीक है। लेकिन सेम नहीं होगा इसमें बहुत बड़ी चीज़ ये तो, लेकिन ये फर्स्ट रूल है कि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रोहन राइट्स अ लेटर, रोहन सब्जेक्ट है तो हमने क्या लिख दिया, अ लेटर आगे कर दिया और रोहन पीछे कर दिया। अब बीच में बचा राइट्स। मैडम इसका क्या करना है, ये कैसे पता चलेगा, तो राइट्स मुझे बता दो टेंस कौन सा है। टेंस है प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट, जिसमें कि आप ईएस लगाते हो। अब ईएस वाला जो सिंपल प्रेजेंट होगा उसमें आप लगाओगे, इसको मैंने क्यों कहा टेंस, क्योंकि टेंस जैसे ही आप पहचानोगे ना तो ये क्या हो जाएगा, इसमें या तो आप इज़ लगाओगे या फिर आर लगाओगे और या फिर एम लगाओगे, ठीक है, क्योंकि ये तीनों ही प्रेजेंट को डिनोट करते हैं। लेकिन ये तीनों किसके अकॉर्डिंग लगेंगे, ये तीनों किसके अकॉर्डिंग लगेंगे, आपके नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब नया सब्जेक्ट क्या है, तो इतना तो आपको पहले तो ये बता दो मुझे, एक्टिव तो क्लियर हो गया ना, थोड़ा डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं हम। वेयर सब्जेक्ट इज़ डूअर लिखा है, DOER डूअर, मतलब कि काम करने वाला होता है। जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव होता है, लेकिन
पैसिव क्या होता है? पैसिव होता है द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, जिसमें कि इसका जो पैसिव में जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? इज़ एक्टेड अपॉन, मतलब कि उसके ऊपर काम किया जा रहा होता है, या फिर वो रिसीवर होता है एक्शन का, मतलब कि वो एक्शन को लेता है, एक्शन करता नहीं है कभी भी, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं नीचे सेंटेंसेस जो दिए हैं मैंने। अ लेटर इज़ रिटन बाय रोहन, एक लेटर रोहन के द्वारा लिखा जा रहा है। अभी बता दो कि एक लेटर, जो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है आपका अ लेटर, यहाँ पे सब्जेक्ट है क्या है आपका? अ लेटर है। आपने पढ़ा है ना, जो वर्ब के पहले जो आता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो अ लेटर ये क्या है? कोई काम कर रहा है क्या? नहीं, ये डूअर नहीं है, बल्कि इसके ऊपर काम किया जा रहा है। इट इज़ रिसीविंग द एक्शन, सो इट इज़ नॉट डूअर बट इट इज़ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, लेकिन ये सब्जेक्ट है सेंटेंस का। इज़ रिटन बाय, अब हमने क्या किया? इज़ लिख दिया। इज़ के साथ में अब हमने इज़ क्यों लिखा? क्योंकि इज़ जो है वो अ लेटर के अकॉर्डिंग आएगा। अ लेटर्स जो है वो क्या है? एक है, ठीक है, तो इज़ आएगा। अगर यहाँ पर क्या होता? आए या कुछ ऐसा कुछ और दे होता तो दे के साथ में आर आ जाता, ठीक है। सो यहाँ पे लेटर्स लिखा होता तो क्या आता? लेटर्स आर रिटन बाय रोहन, लेकिन यहाँ पे अ लेटर दिया है तो इस क्या आएगा? उसी के अकॉर्डिंग आएगा। अब इसके साथ में यूज़ होता है प्लस पास्ट पार्टिसिपल, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमेशा याद रखना ये चीज़, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, ठीक है। तो हमने क्या किया? ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, जो कि यहाँ पर आके सब्जेक्ट बन गया, लेकिन ये डूअर नहीं है, तो ये पैसिव वॉइस है। आप तुरंत जान जाओगे इससे। एक और चीज़ मैं बता दूँ कैसे पैसिव वॉइस आप जान सकते हो। इज़ रिटन, मतलब देखो हमेशा यह चीज़ याद रखना कि जो बी होगा उसके साथ में प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ रहा है, ठीक है। ये प्लस क्या है? जो सब्जेक्ट है आपका वो डूअर नहीं है, वो डूअर काम करने वाला नहीं है। ये देखते ही आप समझ जाओगे कि क्या है, ये पैसिव है सेंटेंस, ठीक है। सो अ लेटर इज़ रिटन बाय रोहन, एक लेटर रोहन के द्वारा लिखा जा रहा है। यहाँ पर ये डूअर है जो कि इस वक्त ऑब्जेक्ट बना हुआ है, और इज़ रिटन लिखा हुआ है जो कि लिखा जा रहा है। बाई मतलब द्वारा, इसमें बाई आता है। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस मैं नेक्स्ट पे बताती हूँ। अभी मैं आपको एक्टिव और पैसिव के बीच में डिफरेंस बता दूँ। दूसरा सेंटेंस, लेट्स सी द दूसरा अनदर सेंटेंस। हॉकी इज़ प्लेड, यहाँ पर आपने बोला था वी प्ले हॉकी, ये कौन सा टेंस है? अगेन इट इज़ अ प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सो हॉकी के अब यहाँ पर क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट हॉकी है। हॉकी यहाँ पे क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया हॉकी। हॉकी के अकॉर्डिंग अगेन इज़ है, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है। इज़ प्लेड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय, वी का क्या चेंज हो जाएगा? वी का यहाँ पर हो जाएगा अस, ठीक है। सो हॉकी इज़ प्लेड बाय अस। इतना क्लियर हुआ? आई होप इतना आपको बहुत इजीली समझ में आया होगा। इन केस आपको चीज़ें नहीं समझ आती हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करोगे कि मैम ये डाउट है, प्लीज़ इसको क्लियर कर दीजिए। अब हम बात कर लेते हैं इनके रूल्स की। जो एक्टिव का रूल्स है वो रूल क्या होता है? जो एक्टिव का रूल होता है वो सिंपल होता है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसमें कोई कुछ नहीं। सब्जेक्ट जो होता है वही डूअर होता है, वर्ब होता है उसके अकॉर्डिंग, एंड ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन पैसिव में क्या होता है? सब्जेक्ट है जो वो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एक्टिव का ऑब्जेक्ट है, मतलब यहाँ पे जो सब्जेक्ट था वो यहाँ पर अब, या वहाँ पर जो ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे अब सब्जेक्ट हो गया है। बी मतलब इज़ एम आर वॉज वर है। पास्ट पार्टिसिपल मतलब कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है। बाय यूज़ होता है इसमें, और ऑब्जेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट होता है, मतलब ऑब्जेक्ट होता है जो कि एक्चुअल में यहाँ पर सब्जेक्ट था वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन जाता है। यानी कि ये डूअर होता है और ये क्या होता है? ये रिसीवर होता है। हमेशा ये चीज़ याद रखना, ठीक है। क्लियर हुआ इतना? ये चीज़ क्लियर हुई, बहुत ज़रूरी है पहले ये क्लियर होना। कई बच्चे ऐसे हैं जो मुझे कहते हैं कि मैम एक्टिव पैसिव वॉइस समझ ही नहीं आया, ठीक है। तो समझ आने वाली कोई इसमें चीज़ नहीं है, बहुत ईजी होता है ये होना, बहुत ईजी, ठीक है। सो अब हम बात कर लेते हैं इसके आगे कुछ बेसिक रूल्स हैं उनकी। उसके बाद है मैं आपको प्रॉपर जो टेंसेस बनाने के रूल्स है वो बताऊंगी मैं, लेकिन पहले हम बेसिक रूल हैं जो मैंने आपको दो बताए ना, वही होते हैं। पहला तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, मतलब रिसीवर और डूअर में चेंज हो जाता है। दूसरी चीज़ होती है जो हम टेंस चेंज करते हैं वो, ठीक है। तो उनको हम देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पे?
ऑब्जेक्ट जो होता है एक्टिव वॉइस का, जैसे मैंने बताया जो ऑब्जेक्ट होता है ऐसे एक्टिव वॉइस का, इस चेंज इनटू सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस, ये सब्जेक्ट की जगह यहाँ आ जाता है। पहला ही रूल है ये, जब भी पैसिव वॉइस बनाने को कहा जाए तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सब्जेक्ट को उठाकर, जो ऑब्जेक्ट है यहाँ का उसको सबसे पहले उठा करके आगे रख दोगे पैसिव में सब्जेक्ट की जगह, ठीक है। उसके बाद में द सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव इज़ चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट है एक्टिव का, जो ये चीज़ है एक्टिव की, ठीक है, ये कहाँ आ जाएगी, ये पैसिव बन जाएगी। क्लियर हो रहा है? देखो जो सब्जेक्ट है इसका ये यहाँ आ जाएगा। क्लियर? नाउ जो ऑब्जेक्ट है इनका वो क्या हो जाएगा, पैसिव में सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों रूल्स में ये बताया है। नाउ थर्ड इज़, हाँ अच्छा एक और चीज़ मैं बता दूँ, कभी कभी पैसिव वॉइस में हम सब्जेक्ट को नहीं लगाते। अच्छा ये जो प्रोसीडिंग बाय होता है, मतलब इसको बाय के बाद लिखा जाता है। अब याद रखना कभी कभी पैसिव वॉइस में हम जो ऑब्जेक्ट होता है इसको हम हटा देते हैं अगर ये अंडरस्टूड होता है। जैसे कि थीव्स वर अरेस्टेड, इतना ही लिख देते हैं, बाय द पुलिस ही अरेस्ट होगा ना, तो बाय द पुलिस नहीं लिखते हैं कभी कभी, तो ये अंडरस्टूड सी बात होती है। अब मानो आपको दे दिया द थीव्स वर या द थीव वॉज अरेस्टेड, ऐसे लिख दिया, ठीक है, तो आप लिखोगे कि पुलिस अरेस्टेड द थीफ, ठीक है। तो क्योंकि अंडरस्टूड सी बात है, अरेस्ट कोई और नहीं करेगा ना, पुलिस ही करेगी ना, हम तो करेंगे नहीं, रोहन तो कर नहीं देगा, है ना। सो इट हैपन्स लाइक दैट, ठीक है। सो नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट किस चीज़ पे आते हैं, थर्ड जो रूल है हमारा वो ये है। थर्ड रूल क्या है हमारा, थर्ड रूल है कि आफ्टर द सब्जेक्ट यूज़ प्रॉपर फॉर्म ऑफ बी। हमें जो जब हम आफ्टर द सब्जेक्ट, जब हम सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ले लिया हमने, जब ये चेंज करते तो हमें जो फॉर्म होता है बी का, यानी इज़, एम, आर, वॉज, वर जो हम लेते हैं वो हमारे अकॉर्डिंग टू नए सब्जेक्ट के हो जाता है। मतलब हमने जब इसका ऑब्जेक्ट उठा करके रखा, मानो वो प्लूरल है, तो वो यहाँ पे आकर के क्या हो जाएगा, आर लग जाएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग हो जाता है। इसके बाद में अब मैं आपको बता दूं बी की फॉर्म क्या होती है, वो ये लिखी है, देखो इज़, एम इज़, आर, वॉज, वर, ये होती हैं बी, ठीक है। तो ये जब ये लगता है तो फिर इसके अकॉर्डिंग मानो सब्जेक्ट में हमारे में इज़ लिखा, मतलब जो अभी सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, रोहन है, तो रोहन राइट्स लेटर्स। अब लेटर्स लिखा है तो आप क्या लिखोगे, लेटर्स के अकॉर्डिंग, तो लेटर्स आर रिटन बाय रोहन, ठीक है। बुक्स लिखोगे, बुक्स, रोहन रीड्स बुक्स, तो क्या लिखोगे, बुक्स आर रेड बाय, तो बुक्स जो है अकॉर्डिंग टू द ऐसे आर जो है वो अकॉर्डिंग टू द न्यू सब्जेक्ट आ जाएगा। आई होप इतना क्लियर हुआ आपको। अब ये एक और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर कि द कैट किल्ड द रैट, ठीक है, द कैट किल्ड द रैट, ऐसे मैं और थोड़ा समझा देती हूँ। द कैट, ये यहाँ पर द कैट ने क्या किया, किल किया द रैट को। मुझे ये बता दो ज़रा, ये क्या है, एक्टिव है, पैसिव वॉइस है, कौन काम कर रहा है यहाँ पर, कौन, हु लगा दो, किल्ड द रैट, किसने किल किया रैट को, द कैट, यानी कि अगर यहाँ पर जो हु है वही सब्जेक्ट है तो ये क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पैसिव वॉइस की। अब इसको पैसिव कैसे बनाएं, सो द पास्ट है ना, ये पास्ट है ना, तो पास्ट को पास्ट में क्या लग जाता है, मैंने बताया था ना, वॉज या वर, ठीक है। तो द रैट, अब हमने यहाँ पर जो हमारे पास में सीधे सबसे पहला ही रूल यही है कि जो ऑब्जेक्ट है उसको उठा करके हम क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है उसको उठा करके हम सीधे सब्जेक्ट बनाए। तो द रैट हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हमने यहाँ पर देखो पैसिव में द रैट बना दिया, ठीक है। सो हमने देखो ये क्या किया, पैसिव में बना दिया द रैट, ठीक है। द रैट सबसे पहले लिख दिया, इसके अकॉर्डिंग वॉज आ गया क्योंकि एक है रैट, तो वॉज आ गया। किल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, बाई लगाया, बाई किसके द्वारा, द कैट के द्वारा, ठीक है। तो द रैट वॉज किल्ड बाय द कैट। अब यहाँ पर अगर द कैट किल्स होता तो यहाँ पर इज़ लग जाता, ठीक है। आई ट्रेंड अ डॉग, अब ये वापस है, अब ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना, रूल मैं बता दूँ उसके बाद में आप मुझे बताना कि इसका चेंज होकर के, कमेंट बॉक्स में बताओगे कि ये चेंज होकर के पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, ये आपका वर्क है। लेकिन पहले, इससे पहले मैं आपको कुछ रूल्स बताऊँगी, वो रूल्स एक बार देख लो। अब यहाँ पर हम कुछ रूल्स देख रहे हैं, वो रूल्स देखिए। सबसे पहली चीज़, ये चीज़ें जो है ये होती हैं किसमें, जब ये चीज़ें
चेंज होती हैं, मतलब कि जब ये चीज़ें यहाँ पर एक्टिव में हैं, जैसे कि यहाँ पर सब्जेक्ट में है, सब्जेक्ट में है, तो आपने यहाँ पे देखा कि कुछ ये जो ये चीज़ें हैं ये क्या होती हैं जब सब्जेक्ट होती हैं, किसमें, जो आपका एक्टिव होता है, एक्टिव वॉइस होता है, उसमें ही सब्जेक्ट होती है, चेंज होकर के जब ऑब्जेक्ट बनता है तो ये इनमें चेंज हो जाता है। ये आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उनको लिख लीजिए। आई किस में चेंज हो जाता है, मी में, वी किस में चेंज हो जाता है, अस में, क्योंकि देखो आई एम डूइंग दिस थिंग आपने लिखा है, आई राइट अ लेटर लिखा, तो अ लेटर इज़ रिटन बाय, तो ऐसे करके रिटन बाय क्या आ जाएगा, मी, आई का क्या चेंज होकर आ जाएगा, मी हो जाएगा। वी प्ले क्रिकेट, ठीक है, सो क्रिकेट इज़, वी प्ले क्रिकेट, सो क्रिकेट इज़ प्लेड बाय, वी का चेंज होकर के क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। तो इस तरीके से ये ज़रूरी है आपको जानना। अब बात कर लेते हैं रूल्स की। ये रूल्स हैं, आप चाहें तो इनको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है वो उसमें इज एम आर लग जाता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है, ठीक है। और जो प्रोग्रेसिव मतलब कॉन्टीन्यूअस टेंस होता है, इसमें क्या होता है, बीइंग लग जाता है, और वर्ब की, जैसे कि शी इज़ डूइंग दिस थिंग, कुछ शी इज़ राइटिंग अ लेटर, तो अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय, राइट का तो थर्ड फॉर्म ही लगेगा रिटन, इज़ अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय हर, ठीक है, शी का हर हो जाता है। देखिए ऐसे ही अगर हैज़ हैव वाला परफेक्ट सेंटेंस है, लाइक शी हैज़ रिटन अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय हर, ठीक है, तो इसमें बीन लग जाता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है। सेम पास्ट में होता है, पास्ट टेंस में भी वही चीज़ होती है, वॉज वर लग जाता है, मैंने बताया था, इसमें भी बीइंग लग जाता है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, शी हैड बीन रिटन अ लेटर, मतलब अ लेटर हैड बीन रिटन बाय हर, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड रूल की, विल शैल वी। अब मैं बता दूं कि इनके जो जैसे कि एक और होता है ना, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस होता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, इनके एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं और ना ही इसका बनता है, किसका, कॉन्टीन्यूअस का, फ्यूचर के कॉन्टीन्यूअस का नहीं बनता है। इसमें विल शैल बी लग जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है, ठीक है, मतलब विल शैल के साथ में बी लग जाएगा, थर्ड फॉर्म लग जाएगी, और इसमें विल शैल हैव बीन लग जाएगा, हैव के साथ में बीन लग जाएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लग जाएगी। तो ये चीज़, ये रूल्स आप ध्यान से, इसके फ्यूचर के रूल्स देख लो ध्यान से, क्योंकि बाकी तो आप इजीली कर लेते हो, सब में बीन लगना है, वैसे तो सब में बीन लगना है, इनमें सब में बीन लगना है, ये चीज़ याद रखना। इसमें बीइंग लगना है एक्स्ट्रा, और इसमें जो है आप देखोगे सिंपल लिखा होगा, मतलब आपको इसमें तो पहचानना है, सिर्फ इन दोनों में पहचान, इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगी होगी, इसमें एस यस या फिर जैसे वी के साथ में कुछ भी लगा होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, इजीली आप इसको चेंज कर पाओगे। सो आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। तो अब आपको करना क्या है, ये बहुत बेसिक रूल थे, मैंने अभी आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई हैं, क्योंकि जो वीडियो हो जाता है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो ये बिल्कुल बेसिक से रूल्स थे। इसके अकॉर्डिंग आपने देखा, जैसे मैंने बताया, देखो विल बी वाला दिया हुआ है, तो इसका और इसका आप मुझे करके कमेंट बॉक्स में डालोगे और मुझे बताओगे आपको समझ में आया कि नहीं है। ये बेसिक रूल थे, ठीक है। इसके बाद मैं आपको जो बताऊंगी कि इनको अगर इंटेरोगेटिव में दिए हैं, निगेटिव में दिए हैं, तो आप कैसे करोगे। लाइक इसको अगर इंटेरोगेटिव में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के जो डू होते हैं वो कभी भी नहीं आते हैं पैसिव वॉइस में, इनको चेंज कर देते हैं इज़ या आर या जो भी आपका नया और सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये चेंज हो जाता है उस तरीके से, तो इसलिए ये सारी चीज़ें आपको समझना ज़रूरी है, इसलिए ये चीज़ें आपको समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो आई होप इतना क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। ये आप करके, ये आपका होमवर्क है, ये करके भेजो, फिर मैं इसके बाद में जो बनाऊंगी वीडियो वो आपका वीडियो होगा, जो चीज़ें और जो छूट गई हैं इसमें, तो बेसिक क्लियर होना चाहिए, तो ये बेसिक है आपका। इसके बाद के जो वीडियो में है वो मैं क्लियरली और अच्छे से बताऊँगी इसको लेकर के, ठीक है, इसके और आगे बताऊँगी। तो इससे पहले मुझे चाहिए आपका ये जानना कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। तो लाइक करो अगर समझ में आया है, एंड सब्सक्राइब करो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।